C tokens for programming language tokens. So C tokens are smallest individual unit in C program. टोकन ये वर्ड जो है आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, बैंक अधिकतर खास तौर पे बैंकों में आपने टोकन्स के बारे में सुना होगा। जैसे आप अभी तो सिंगल विंडो सिस्टम आ गया है, आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं, यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, बट इसके पहले मीन्स 5 ईयर और 10 इयर्स बिफोर अगर अपन जाते हैं 10 साल पहले, तो मैक्सिमम बैंकों में क्या होता था कि आप बैंक में गए, आपने विड्रॉल फॉर्म फिल किया या चेक फिल किया या चेक दिया उसको, देन उसके बाद वो बैंक का जो एम्प्लॉय है वो क्या करता था, आपकी पासबुक या वो जो चेक है वो अपने पास रखता था और उसके अगेंस्ट में आपको एक छोटा सा कॉइन जैसा देता था। अब वो कॉइन किसी बैंक में ब्रॉन्ज के रहते थे, किसी में कॉपर के, किसी में स्टील के, राउंड शेप में कहीं रहते थे, किसी में ट्रायंगल शेप में रहते थे। तो वो एक आप टोकन आपको दे देता था, या जो भी कस्टमर है उसको टोकन दे दिया, और फिर उसके बाद वो टोकन नंबर से उसको बुलाया जाता था। जब भी उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था तो वो क्या करता था कि वो टोकन देता था काउंटर पे, एंड देन उसके बदले में उसको जो भी कैश है वो मिल जाती थी। सो दिस इज द प्रोसेस यूज्ड इन बैंक। सो टोकन जो रहता था वहाँ बैंकों में वो कैसा रहता था, एक ही नंबर के दो नहीं रहते थे, सिर्फ यूनिक रहते थे सारे चीज। एक छोटा सा एक यूनिट मीन्स आपको 1 करोड़ रुपया भी निकालना है तो उसके लिए वो छोटा सा टोकन इंपॉर्टेंट रहता है। सो टोकन जस्ट गिव द आइडेंटिटी बिटवीन कस्टमर एंड बैंक, एक आइडेंटिटी का वर्क करता था, बट इट्स लुक लाइक ए स्मॉल यूनिट, एक छोटा सा यूनिट के तौर पे वो ट्रीट किया जाता था। So same thing in programming language. In programming language, if you create some programs like addition of two numbers or subtraction or anything, कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो या छोटा से छोटा प्रोग्राम हो या कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम क्यों ना, तो उन प्रोग्राम्स में आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कांस्टेंट्स रहते हैं, कुछ आप वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो उन सभी को टोकन्स कहा गया है। सो सी टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन सी लैंग्वेज। सी टोकन्स क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सी लैंग्वेज का, एंड विच आर कंस्ट्रक्टेड टुगेदर टू राइट अ सी प्रोग्राम and which are used to construct the C program. It is a building block, basic building block. एक basic building block, 3 वर्ड है, मैं बोल रहा हूँ बेसिक बोल रहा हूँ, फिर बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल रहा हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि आप कोई अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ कंस्ट्रक्शन में जो छोटी छोटी ईंटा रहती है वो आप लगाते हो, ब्लॉक्स रहते हैं, उसको आप लगाते जाते हो, वो ऊपर होते जाता है, घर बन जाता है। वैसा ही सी टोकन जो है एक क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सी लैंग्वेज में। मीन्स आप सी प्रोग्राम जब डिजाइन करते हैं, सी का कोई प्रोग्राम बनाने जाते हैं, तो वहां पे आपको ये टोकन्स जो है वो बेसिक टूल के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सी टोकन्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डेवलपिंग द सी लैंग्वेज और कंस्ट्रक्टिंग द सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, देन यू हैव टू यूज सी टोकन्स। सो डेफिनेशन ऑफ टोकन्स इज each and every smallest individual unit in C program are known as C token. Again I repeat, each and every smallest individual unit in a C program, C का जो प्रोग्राम रहेगा उस प्रोग्राम में जितने भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, सारे छोटे छोटे यूनिट्स क्यों ना हो, कोई भी एक छोटा सा कैरेक्टर क्यों ना हो, कोई
डॉट क्यों ना हो, या बोल सकते हो कोई स्पेशल सिंबल क्यों ना हो, आइडेंटिफायर्स यानी वेरिएबल्स क्यों ना हो, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उससे अपन, या स्मॉलेस्ट छोटा सा इंडिविजुअल यूनिट जो है उसे अपन टोकन बोलेंगे, और वी कैन से smallest individual units are known as token, or each and every smallest individual unit in a C program are known as C tokens. So definition of C token is, simple definition है smallest individual unit. देखो तीन वर्ड बोल रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट बोल रहा हूं, एक इंडिविजुअल बोल रहा हूं, और एक तीसरा यूनिट बोल रहा हूं. अपन तीनों वर्ड्स का अपन मीनिंग निकालते हैं. स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है. कोई भी एक छोटा सा, मैं स्टेटमेंट भी नहीं बोल सकता, छोटा सा कैरेक्टर भी बोल सकता. स्मॉलेस्ट. इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, व्हाई इट इज इंडिविजुअल? बिकॉज इट नॉट मिक्स्ड विथ अदर, दूसरे से कोई इसका लेना देना नहीं है, एक इंडिविजुअल है. जैसे कि आप सेमीकोलन लगाते हो, स्मॉलेस्ट है एक छोटा सा, इंडिविजुअल है क्योंकि सेमीकोलन लग रहा है, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. और एक, एंड नेक्स्ट इज यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट. अब देखो स्मॉलेस्ट छोटा सा भी हो गया, इंडिविजुअल यानी यूनिक हो गया, और यूनिट का मतलब क्या होता है? ग्रुप बोल सकते हो एक तरह से. मीन्स कुछ कुछ सिंबल जो है वो दो मिला के होते हैं, जैसे कि ओपनिंग ब्रेस लगाया आपने, ठीक है, ये तो एक इंडिविजुअल यूनिट हो गया. लेकिन अगर मैं किसी वैल्यू फंक्शन के आगे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाता हूं, तो वो यूनिट कहलाता है. तो हो सकता है कि उस स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट में, अगर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल बोल रहे हो, उसमें एक से ज्यादा भी कैरेक्टर ऐड हो सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट. सो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम इज नोन एज सी टोकन. एंड सी टोकन divided into 6 categories: keyword, identifier, constant, string, special symbol, operators. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसकी कैटेगराइज किया गया है. सी टोकन में कुछ ऐसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल होंगे जो कीवर्ड हो सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे इंडिविजुअल यूनिट है जो आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कुछ ऐसे ही इंडिविजुअल यूनिट है जो कांस्टेंट हो सकते हैं, या स्ट्रिंग हो सकते हैं, या स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, या ऑपरेटर्स हो सकते हैं. सो कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है? अब मैं जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ये सब क्या होता है ये अगर बोलूंगा, तो अभी अपन बात करते हैं सिर्फ एक, उसका एक शॉर्ट लुक लेते हैं ये 6 कैटेगरी का. देन उसका डिटेल फिर अपन बाद में जाएंगे, वन बाय वन डिटेल्स देखेंगे. So what is, first of all, C token में keywords. What is keyword? Keyword is a reserve word. Reserve. Now what is reserve? Reserve क्या है? आप लोग बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, तो वहां पे जब पेट्रोल कम होते जाता है, फिर आप क्या बोलते हो? जनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं रिजर्व, रिजर्व लग गया गाड़ी को, यानी रिजर्व में चला रहा हूँ. इट मीन्स रिजर्व में चला रहा हूँ मतलब क्या हुआ उसका, कि आप उस पेट्रोल को, जो 1 लीटर या 2 लीटर जो भी पेट्रोल रहता है रिजर्व में, वो आप उसको अलग ही रख रहे हो, उसको आप यूज नहीं कर रहे हो नॉर्मल इसके लिए. अब ये बात अलग है कि कुछ लोग सिर्फ रिजर्व में गाड़ी चलाते हैं, बट रिजर्व का मीनिंग क्या हो गया? उसको अलग अपन स्टोर करके रखते हैं जो फ्यूचर में काम आए. तो ऐसे कीवर्ड्स यानी रिजर्व वर्ड जो पहले से स्टोर रिजर्व करके रखे गए, कि आप लोग उसका यूज नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ उनका यूज उसी पर्पस के लिए कर सकते हैं जिसका उनका मीनिंग है कुछ. सो कीवर्ड, की प्लस वर्ड, की प्लस वर्ड. अगेन दिस वर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड. की का मतलब आपको पता है चाबी, और वर्ड्स मीन्स एक ऐसा की है ये जिससे सिर्फ वही मीनिंग उसका निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल इंट, int is a keyword because it has special meaning.
उसका मीनिंग है इंट यानी इंटीजर होता है, जो सिर्फ जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं आता, मीन्स जिसमें चिल्लर पैसे नहीं आते, ये बोल सकते हो आप शॉर्ट में। डू, वाइल, जितने भी वर्ड्स है, तो ऐसे 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स की। व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर जो होता है वो क्या है, जैसे आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं आप प्रोग्राम बनाने में, जैसे कि आपकी एज आपने अपने 15 लिखा, तो ये 15 कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो आप एज इक्वल्स टू 15 लेते हैं, तो जो एज है वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जिसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। सो आइडेंटिफायर्स आर फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम, स्ट्रक्चर नेम, फाइल नेम, एटसेट्रा। इन शॉर्ट, आप किसी चीज को नाम दे रहे हैं, वो आइडेंटिफायर हो गया। जैसे आप लोगों का आइडेंटिफायर क्या है, आप योर नेम। नाउ थर्ड इज कांस्टेंट, a value which cannot change, cannot alter. अब कांस्टेंट में भी कैसा है, दो पार्ट में डिवीजन दिया हुआ है उसका। कुछ इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कोट और डबल कोट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इंटीजर कांस्टेंट में रियल मीन्स जिसमें फ्रैक्शन पार्ट आता है, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। और कुछ इंटीग्रल होते हैं, यानी जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम आ जाता है, आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है। और वहीं अगर फ्लोटिंग पॉइंट की बात करूँ तो मैं वहाँ पे फ्लोट्स मीन्स जहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है, मतलब ये हो गया 10.2, 10.15, ये फ्लोटिंग पॉइंट कहलाते हैं, तो उन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। फोर्थ कैटेगरी उसने दिया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, दोज वैल्यू आर इनक्लोज्ड विद इन अ डबल कोट। कोटेशन मार्क से आप किसी भी कैरेक्टर को, चाहे वो सिंगल हो या मल्टीपल हो, उसको अगर आप डबल कोट लगा देते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। और अगर आपने सिंगल कोट में एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया तो वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। So definition of string is collection of one or more characters enclosed in double quotes is called string. Now next category is special symbols like parenthesis, opening closing bracket देते हैं आप, curly braces देते हैं, ये सब सारे क्या है, क्वेश्चन मार्क वगैरह, ये सब सारे स्पेशल सिंबल्स। एंड नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स जो है टोटल 8 कैटेगरीज के अवेलेबल है सी लैंग्वेज में, और ऐसे टोटल 45 ऑपरेटर्स अवेलेबल है, जो 45 को उन्होंने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ऑपरेटर प्लस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसे जैसे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, अगर आप लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, अगर आप रिलेशन शो कर रहे हैं मींस ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, तो रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। कुछ बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं मींस 0 1 के ऊपर वर्क करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के होते हैं, एक से बढ़ाना एक से घटाना, पहले या बाद में, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। कुछ ऑपरेटर स्पेशल होते हैं, जैसे टर्नरी ऑपरेटर बोल सकते हो आप, जिसमें 3 ऑपरेंड होते हैं, 2 ऑपरेटर होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी का मतलब होता है 3। कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज में न्यू, डिलीट ऑपरेटर्स वगैरह की कुछ यूजेस हैं। कुछ ऑपरेटर्स जो है जिनका यूज कुछ स्पेशल केस में स्पेशल है, तो ऐसे नंबर ऑफ ऑपरेटर्स प्रेजेंट है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे कैटेगरीज को अपन क्या बोलते हैं, सी टोकन्स।
फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ये एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे, पहला लाइन दिया है इंट मेन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा सम, फिर x इज इक्वल टू 10, फिर y इज इक्वल टू 20, फिर सम इक्वल्स टू x प्लस वाई, फिर प्रिंट एफ का स्टेटमेंट दिया, फिर क्लोजिंग ब्रेस दिया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम है पूरा। इस प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें यूज हुई है, अब जैसे मैं देखता हूं, सबसे पहले इंट मेन, तो यहां पे इंट आ गया, इंट आई एन टी, फिर उसके बाद मैंने मेन लिखा, फिर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट दिया। तो इंट जो है वो कीवर्ड है। अब देखो, मैं इसी प्रोग्राम में आपको 6 के 6 कैटेगरी डिफाइन करके दे रहा हूं कि ये टोकन्स जो है वो 6 कैटेगरी में कैसे डिवाइड है। इंट जो है वो क्या है, टोकन है, टोकन है, बट उसकी कैटेगरी कौन सी है, कीवर्ड है, क्योंकि वो पहले से रिजर्व है। मेन जो है ये भी टोकन है, बट उसकी कैटेगरी आइडेंटिफायर है। फिर पैरेंथेसिस स्पेशल सिंबल्स आपने यूज कर ली, वो भी टोकन है। देन कर्ली ब्रेसेस का आपने यूज किए, वो भी टोकन है। अगेन इंट का यूज किया, फिर एक्स वाई सम, ये सब सारे आइडेंटिफायर्स है। एक्स इज इक्वल टू 10, तो देखो एक्स इक्वल्स टू 10, एक्स इज आइडेंटिफायर, इक्वल टू का जो सिंबल है वो ऑपरेटर है, और ये 10 जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। 20 भी कांस्टेंट है, इक्वल टू ऑपरेटर है, वाई आइडेंटिफायर है। सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे सम एक्स और वाई अगेन आइडेंटिफायर, इक्वल टू और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। फिर प्रिंट एफ लिख दिया, अगेन आइडेंटिफायर हो गया। फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दिया मैंने, डबल कोट के अंदर कुछ लिखा मैंने, टोटल इक्वल्स टू परसेंट डी स्लैश एन, तो इसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज हो रहा है, ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है, स्ट्रिंग का यूज हो रहा है, और वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा दिए, तो सेमीकोलन सारा अगेन क्या हो गया, टोकन हो गया। फिर क्लोजिंग ब्रेस लगाया। सो ऑल दीज आर टोकन्स, यानी आप कोई एक सी का प्रोग्राम बनाते हो तो वो प्रोग्राम जो है वो किसके बेस पे बनता है, टोकन्स के। आप सारे टोकन्स का या उसमें से कुछ टोकन्स का यूज करो, कुछ नहीं भी यूज हुए तो बात अलग है। तो इन टोकन्स का जब आप यूज करते हो तो देन उसको अपन बोल सकते हैं कि आपने एक प्रोग्राम क्रिएट किया। मीन्स प्रोग्राम क्रिएशंस के लिए आपको टोकन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो ये टोकन्स के बारे में है। तो ये सब सारा जो टोकन्स है, ये डिटेल्स, इसको उसने टोकन्स को एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया ताकि आप उसको कैटेगराइज कर सको। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 6 के 6 ही आपके प्रोग्राम में रहेंगे, बट कीवर्ड तो रहना मस्ट है। आइडेंटिफायर हो आइडेंटिफायर भी रहेगा क्योंकि मेन आप लगा दे रहे। हाँ, कांस्टेंट में भी हो सकता है या नहीं हो सकता, स्ट्रिंग तो रखना ही पड़ेगा आपको, स्पेशल सिंबल्स लगना ही है क्योंकि वो कर्ली ब्रेसेस का तो यूज होना है एवरी प्रोग्राम। ऑपरेटर्स में भी हो सकता है यूज हो या ना हो। तो कांस्टेंट और ऑपरेटर बहुत रेयर केस में, मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत मैक्सिमम 99% में यूज होना ही है। बहुत रेयर केस है जहाँ पे यूज नहीं होंगे, बट रिमेन्स इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये 6 के 6 पूरे कैटेगरीज जो टोकन्स की वो आपको यूज करना ही है, तभी आपका सी का प्रोग्राम बन सकता है। तो अगेन आई रिपीट, सी टोकन्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ईच एंड एवरी, सी प्रोग्राम में ऐसी कोई चीज नहीं छूट रही है, इसलिए उसमें कहा गया ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम। मैं सिर्फ सी प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। सी प्रोग्राम में जो कुछ भी है, ईच एंड एवरीथिंग इज टोकन, सारी चीज टोकन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सी टोकन्स, एंड next class we study about keywords, identifiers, constants, strings, operators and special symbols.
क्योंकि इनका सबका डिटेल अपने को वन बाय वन लेना पड़ेगा।